भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित बाल भवन स्कूल का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव समारोह आज भव्यता के साथ स्थानीय रविंद्र भवन में संपन्न हुआ। उत्सव के अंतिम दिन मुख्य अतिथि डॉक्टर लता मुंशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर लता मुंशी का उद्बोधन बाल भवन स्कूल के इस वार्षिक उत्सव में आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। यह देखकर मन गौरवित होता है कि शिक्षा के साथ साथ विद्यालय बच्चों में संस्कार, कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता का बीजारोपण कर रहा है। इस मंच पर बच्चों की प्रस्तुतियां उनकी मेहनत और रचनात्मकता का अद्भुत उदाहरण है। बाल भवन अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है और इन 50 वर्षों की यात्रा में जिस तरह इस विद्यालय ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और वह प्रशंसनीय है। यहाँ का हर विद्यार्थी अपने हुनर और व्यक्तित्व से न केवल इस विद्यालय का बल्कि अपने समाज और देश का भी नाम रोशन कर रहा है। स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों को इस अद्भुत प्रयास के लिए बधाई देती हूँ। आशा है कि बाल भवन भविष्य में भी इसी तरह शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता रहेगा। संस्था सचिव उमर फारूक अली का संदेश। संस्था सचिव उमर फारूक अली अपने विचार साझा करते हुए कहा, बाल भवन स्कूल की यह स्वर्ण जयंती केवल एक उत्सव नहीं है, यह हमारे स्कूल के उन 50 वर्षों के समर्पण, मेहनत और उपलब्धियों का प्रतीक है। यहाँ बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती है बल्कि उनमें नेतृत्व, नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित की जाती है। इस मंच पर बच्चों की प्रस्तुतियाँ यह साबित करती हैं कि हमारा भविष्य सुनहरा और सशक्त है। कार्यक्रम की इस झलकियाँ उत्सव के अंतिम दिन विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति, विविधता और कला का अनूठा प्रदर्शन किया है। कक्षा नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के बच्चों ने विभिन्न राज्यों के पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। हैरी पॉटर की विश्व यात्रा पर निकले थे जिसके अंतर्गत बच्चों ने दिखाया कि हैरी पॉटर भारत पहुंचकर बाल भवन की 50वीं वर्षगांठ में भाग लेता है। इसके अंतर्गत विश्व के प्रमुख नृत्यों का समावेश करते हुए पश्चात संगीत और भारतीय सांस्कृतिक धुनों की जुगलबंदी ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। इस अवसर पर संस्था की कोऑर्डिनेटर फिजा कलीम, नेहा अजमेरा सहित वरिष्ठ शिक्षकगण, अभिभावक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। 2 दिवसीय यह वार्षिक उत्सव बच्चों की कला, संस्कृति और रचनात्मकता का अद्भुत संगम था। बाल भवन स्कूल की स्वर्ण जयंती ने इस अवसर को और भी खास बना दिया, जो सभी उपस्थित लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा स्कूल 50 साल का हो गया है और मेरे ख्याल से जितनी मेहनत इस साल हम लोगों ने अपने बच्चों की प्रस्तुतियों में दिखाई है, ये 50 साल की जो ग्रोथ है उसका भी नतीजा है। आज की थीम हमारी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ रही है, क्योंकि बच्चों के लिए ज़िंदगी स्कूल के बाहर भी है, साथ ही साथ उनकी जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे कनेक्टेड है, चाहे वो जिम्नास्टिक्स हो, चाहे अगेन आप बच्चों को पीछे देख रहे होंगे उनकी परकशंस की प्रस्तुतियाँ हो, डांस हो, आर्ट्स हो। बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए समझना ज़रूरी है कि उनकी पर्सनैलिटी इससे भी कहीं आगे है एकेडमिकली, और साथ ही कल्चरली हमें स्ट्रॉन्ग होना है। बच्चों को आदत देनी है कि दैट्स ओके टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। तो मैम, जिस तरह से बच्चों ने एक्ट किए थे इसके पीछे काफ़ी मेहनत की गई होगी, तो क्या इससे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बनेस भी आई होगी या उसको किस तरह आप लोगों ने मैनेज किया? कोई लोगों के इस तरह के सवाल रहते हैं। थैंक यू, बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पढ़ाई और कल्चरल डांस एंड आर्ट अलग चीज़ें नहीं है, ये हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। तो बिल्कुल पढ़ाई जब शुरू से हुई है उसी तरह डांस और आर्ट्स एंड सिंगिंग एंड म्यूज़िक शुरू से हुआ है। इसलिए बच्चों के लिए उन्हीं क्लब्स में से परफॉर्मेंसेस निकाले हमने और उसी को हमने शोकेस किया यहाँ। ना पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, ना बच्चों को ऐसा लगा कि सिर्फ आर्ट्स ही किया जा रहा है या आर्ट्स नहीं किया जा रहा। तो एक कल्चरल एकेडमिक अमेलगमेशन है जो आज आप देख रहे हैं। थैंक यू।